हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं डॉक्टर नेहा और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। एंड वैसे तो ये वीडियो मेरी सबसे पहली वीडियो होनी चाहिए थी चैनल की, लेकिन चलो सबसे पहली नहीं तो न्यू ईयर की सबसे पहली वीडियो मैंने सोचा कि हम इस बारे में बात करते हैं। क्योंकि आप जैसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो पूछते हैं इस बारे में कि होम्योपैथी क्या है, कैसे इसको लेना चाहिए, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं लेकिन उनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस वीडियो के माध्यम से आई होप कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएँ। तो चलिए बात करते हैं कि क्या है होम्योपैथी और ये कहाँ से आई है? किसने इसको खोजा था? तो देखिए जर्मनी में 1796 में डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हैनमन के द्वारा होम्योपैथी की खोज हुई थी। कैसे खोज हुई थी इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बट बहुत ज़्यादा डिटेल में बात ना करते हुए मैं छोटा-सा आपको बताना चाहूँगी कि डॉक्टर सैमुअल हैनेमन जो थे, वो भी एलोपैथी के काफ़ी अच्छे डॉक्टर थे। लेकिन उन्होंने देखा कि एलोपैथी से कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, एज़ वेल एज़ डिज़ीज़ क्योर नहीं होती है, सप्रेस हो जाती है, थोड़े टाइम के लिए आराम आता है, उसके साथ कितने सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इस वजह से उन्होंने उस मेडिसिन को छोड़ के उन्होंने होम्योपैथी की तरफ कन्वर्ट हुए। होम्योपैथी 200 साल पुरानी पद्धति है जो जिसका प्रिंसिपल है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, मतलब लाइक क्योर्स लाइक। इसको अगर हम संस्कृत या हिंदी में समझें, संस्कृत में देखिए समा समम समयति, मतलब विष ही विष की औषधि है, मतलब जहर ही जहर को काटता है। इसको अगर हम इजी लैंग्वेज में समझें, कोई ऐसा पदार्थ जिसे अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लें तो उसके लक्षण हमारे शरीर में आने लगते हैं। वैसे ही सेम लक्षण अगर किसी व्यक्ति में आ रहे हैं तो लोअर फॉर्म में अगर हम उस पदार्थ को उस पेशेंट को देते हैं तो उसका जो डिजीज़ है वो कंप्लीटली क्योर हो जाता है। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो कि होम्योपैथी किस तरीके से काम कर रही है। एग्जाम्पल देके समझाऊं तो जैसे हम प्याज काटते हैं, प्याज जब हम काटते हैं तो हमारे आँख से आंसू आते हैं, हमारी नाक बहने लगती है। तो वैसे ही होम्योपैथी में मेडिसिन बनती है एलएमसिपा, जो आपके कोल्ड या कोराइजा के सिम्टम्स को क्योर करने की ताकत रखती है। देखिए होम्योपैथी प्लांट, मिनरल, एनिमल, नोसोड, साल्पोर्ट से बनती है। इन सब चीज़ों से बनाई जाती है। अलग-अलग दवाइयाँ अलग-अलग तरीके के औषधि से बनाई जाती हैं। तो किसी औषधि का जो प्रकृति है, वैसे ही प्रकृति अगर किसी ह्यूमन बीइंग की है, जो डिज़ीज़ पर्सन है, तो उसको अगर वो ही मेडिसिन दी जाए, तो वो डिज़ीज़ उसके अंदर जो भी डिज़ीज़ है, वो क्योर हो जाती है। देखिए होम्योपैथी 200 साल पुरानी पद्धति है। इसका प्रिंसिपल तब जो था, आज भी वही है और भविष्य में भी यही रहेगा। तब ये जिस तरीके से काम करती थी, जैसे डिज़ीज़ को क्योर करती थी, आज भी ये वैसे ही क्योर करती है और भविष्य में भी ये वैसे ही क्योर करती रहेगी। अब हम जानेंगे कि होम्योपैथी काम कैसे करती है। तो देखिए होम्योपैथी फिज़िकल एज़ वेल एज़ मेंटल लेवल पर बहुत अच्छा काम करती है और काम कैसे कर रही है? देखिए इसमें हम पेशेंट की डिज़ीज़ को ना लेकर पेशेंट्स के लक्षण को देखेंगे। जो लक्षण पेशेंट्स में आए हैं, उन लक्षणों के आधार पर हम मेडिसिन देते हैं। अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम समझें, ईज़ी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊँ, तो एक फैमिली में अगर 3 बच्चे हैं, तीनों को बुखार हुआ है। किस वजह से बुखार हुआ है, तीनों का रीज़न अगर अलग-अलग है, उसके आधार पर मेडिसिन दी जाएगी। दूसरा, एक बच्चा है जिसको बुखार के समय पर बहुत ज़्यादा थकान रहती है और नींद आती है, उसकी मेडिसिन अलग होगी। दूसरा बच्चा है जिसको बुखार के दौरान बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और थोड़ी देर के बाद उसको पसीना आ रहा है, जिसके बाद गर्मी लगना शुरू हो जा रही है, उसके लिए मेडिसिन अलग होगी। एक पेशेंट है, एक तीसरा बच्चा है जो कि बुखार आने पर बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा है, उसको घबराहट हो रही है और वो खुली हवा ढूँढता है, या इस तरीके के जो भी लक्षण आ रहे हैं उसके आधार पर मेडिसिन दी जाती है। एक ही माँ के 3 बच्चे हैं, तीनों में लक्षण बिल्कुल अलग हैं। बुखार सबको भले ही सेम टाइम पर हुआ हो, कॉज़ भले ही एक हो, लेकिन जो लक्षण हैं उसके आधार पर हम मेडिसिन्स देते हैं। इसीलिए बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो इधर-उधर से मेडिसिन सुनकर मेडिसिन खा तो लेते हैं लेकिन उनको रिलीफ़ नहीं मिलता, क्योंकि जो केस है वो बिल्कुल अलग तरीके से लेना पड़ता है। अगर आप फ़ोन पर इस तरीके से कंसल्ट करें कि मेरा बेटा है, उसको सेम मेरे जैसे ही सिम्पटम है, तो क्या मैं उसको भी ये मेडिसिन दे सकती हूँ? तो मेरा आंसर रहेगा कि बिल्कुल नहीं। चाहे आपका ही बेटा है या चाहे आपका ही कोई अपना सगा है, भाई है, बहन है, लेकिन जो सिम्पटम्स रहेंगे वो कुछ ना कुछ अलग रहेंगे, प्लस जो कॉज़ है, उस डिज़ीज़ का जो कॉज़ है वो भी अलग हो सकता है। जैसे कि किसी को गर्मी में जाने की वजह से सर दर्द होता है, किसी को ठंड में जाने की वजह से सर दर्द होता है, किसी को एक तरफ सर दर्द होगा, तो किसी को दूसरी तरफ सर दर्द होगा। सर दर्द का जो कैरेक्टर है वो भी बिल्कुल अलग हो सकता है।
किसी को भारीपन होगा, किसी को बहुत तेज़ दर्द होगा या रह रहकर दर्द होगा। तो इस तरीके से जो लक्षण दिखेंगे हम उसके आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है पेशेंट का, मतलब पेशेंट को किस तरीके की उसकी आदतें हैं, क्या चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, किस तरीके का मौसम वो पसंद करता है, किस तरीके की उसके खाने में किस तरीके की रुचि है, किन बातों पे उसे गुस्सा आता है या गुस्सा नहीं आता, वो अकेले रहना पसंद करता है या कंपनी की डिज़ायर करता है। पेशेंट की प्रकृति जो हम बोलें, तो उसके आधार पर मेडिसिन दी जाती है, तभी वो मेडिसिन काम करती है। और मेडिसिन जो होती है होम्योपैथी में, ये आपके वाइटल फ़ोर्स पर काम करती हैं। वाइटल फ़ोर्स क्या होता है? ये एक आप इसको एनर्जी का फ़ॉर्म मान सकते हैं या फिर ईज़ी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊँ तो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उस पर काम करती है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो होम्योपैथी होती है, ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर का भी काम करती है। मतलब जो आपके रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, उसको बढ़ाती है और आपके शरीर को ही मौका देती है कि आप इस डिज़ीज़ से लड़ सकें। आप इस डिज़ीज़ से क्योर हो सकें। तो इस तरीके से होम्योपैथी काम करती है। जो डॉक्टर होंगे वो आपका ऐज देखेंगे कि आपकी ऐज क्या, आप छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं या वयस्क हैं या कितनी पुरानी आपको बीमारी है, कब से आप इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, एक्यूट प्रॉब्लम है या क्रॉनिक प्रॉब्लम है, आप किस कंडीशन में आए हैं डॉक्टर के पास या आपकी पास्ट हिस्ट्री क्या रही है, किन चीज़ों को आपने पहले ट्रीटमेंट लिया है या फैमिली में तो रन नहीं कर रही है कोई बीमारी, तो उसके आधार पर मेडिसिन दी जाती है। अब हम जानेंगे इसके बेनिफिट के बारे में कि आखिर होम्योपैथी लेने के फ़ायदे क्या हैं। तो देखिए सबसे अच्छा फ़ायदा तो यही है जो स्पेशली बच्चों के लिए कि बहुत ही मीठी-मीठी गोलियाँ होती हैं जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और ईज़िली बच्चे खा भी लेते हैं। जो और मेडिसिन्स होती हैं उनको बच्चों को बहुत ज़्यादा कड़वी लग सकती हैं या बड़ी-बड़ी गोलियाँ होती हैं तो बच्चे खा नहीं पाते हैं। बहुत सारी मेडिसिन्स होने की वज़ह से जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके पेट में गर्मी हो सकती है या मुँह का स्वाद बदल सकता है। बट होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता। आपके कॉन्स्टिट्यूशन आपका सारे सिम्पटम्स को पूछने के बाद एक ही मेडिसिन आपको दी जाती है जो कि बहुत जल्द ही आपकी डिज़ीज़ को ईज़िली क्योर भी कर देती है। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर पेशेंट को सर्जरी के लिए रिकमेंड कर दिया जाता है जैसे कि गॉल ब्लैडर स्टोन है, किडनी स्टोन है, फाइब्रॉइड्स हैं या सिस्ट है, लाइपोमा है, कॉन्स हैं, वॉट्स है, इस तरीके की छोटी या बड़ी सर्जरी आपको रिकमेंड कर दी जाती है। लेकिन होम्योपैथी से इन सारी प्रॉब्लम्स को आप ईज़िली क्योर कर सकते हैं। देखा गया है जो आजकल होने वाली प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, तनाव है या फिर नींद ना आने की समस्या है या जो लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ हैं जैसे कि शुगर है या हाई बीपी का प्रॉब्लम है या फिर छोटा-मोटा जो कफ कोराइज़ा, डिप्रेशन इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको भी होम्योपैथी बहुत अच्छे से क्योर करने की ताकत रखता है। बहुत सारे पेशेंट्स के मन में ये डर होता है कि हमें डायबिटीज़ है तो हम शायद ये मेडिसिन्स नहीं ले सकते क्योंकि ये मीठी होती हैं, बट ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल ही सेफ़ मेडिसिन्स हैं। एंड जो शुगर वाले पेशेंट्स हैं वो भी इसका सेवन कर सकते हैं लेकिन बिना डॉक्टर की परामर्श के आपको ये दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। अब हम बात करेंगे वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो भी कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? बहुत सारे पेशेंट्स जो क्लिनिक में आते हैं वो भी इस तरीके से बात करते हैं कि इसके तो कोई साइड इफ़ेक्ट होते नहीं है तो हमने खा लिया या पड़ोस में कोई दीदी थी उनके चेहरे पे कोई धब्बा था, मिलाज़्मा था या वॉट था, उन्होंने ये मेडिसिन खाई वो ठीक हो गई। उनके बच्चे को कफ़ था, मेरे बच्चे को भी कफ़ हुआ, उन्होंने मुझे ये मेडिसिन दिया तो मैंने ये अपने बच्चे को दिया लेकिन ठीक नहीं हुआ। देखिए, मैं आपको बता चुकी हूँ कि होम्योपैथी फ़िज़िकल एज़ वेल एज़ मेंटल लेवल पर भी इफ़ेक्ट करती है। तो अगर आप बिना डॉक्टर की परामर्श के मेडिसिन लेते हैं, तो ये आपको साइड इफ़ेक्ट ज़रूर दे सकती है। देखिए, जब डॉक्टर हैनेमन ने इसकी खोज की थी, तो उस टाइम पर इन्होंने जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, उनके ऊपर ही ये मेडिसिन को प्रूव किया था। मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति थे, उनको ये मेडिसिन दी गई थी और उनमें जो भी सिम्पटम्स आए थे, उनको रिकॉर्ड करके इस तरीके से मेडिसिन प्रूव हुई थी। तो अगर आपके अंदर अगर उस तरीके की सिम्पटम्स ही नहीं हैं, जो कैरेक्टर है डिज़ीज़ का वो बिल्कुल ही अलग है और आप कोई और मेडिसिन्स खाते हैं, तो फिज़िकल एज़ वेल एज़ मेंटल लेवल पर भी आपको इसके इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए हमेशा, हमेशा डॉक्टर के परामर्श के साथ ही आपको होम्योपैथी का सेवन करना चाहिए। वैसे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे जाते हैं, बट बिना किसी रीज़न के अगर आप इस मेडिसिन को खा लें या अगर आपके सिम्पटम्स मैच नहीं हो रहे हैं और आप मेडिसिन खा लेते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स मुझे भी कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि आपने ये दवाई बताई थी, हमने ये दवाई खाई लेकिन हमें कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ, ज़ीरो इफ़ेक्ट हुआ या वहाँ से हम यही दवाई खा रहे थे लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपकी जो प्रकृति है, आपका जो नेचर है, वो बिल्कुल अलग है। उसके आधार पर जब आपको दवाई दी जाएगी, तो वो दवाई आप में ज़रूर असर दिखाएगी।
आई होप ये जो वीडियो है, इससे आपको बहुत कुछ समझने को मिला हो, बहुत कुछ सीखने को मिला हो और आपने जाना हो कि किस तरीके से होम्योपैथी काम करती है। होम्योपैथी किस तरीके से हम ले सकते हैं या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं हैं। बहुत सारे डाउट्स अभी भी अगर आपके होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकूँ। एंड ऐसे ही बने रहे, ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। नया साल है और लोग जुड़ें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना खास ध्यान रखें। धन्यवाद।